दोस्तों ज़रा रुकिए तो सही। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। दोस्तों अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में सिर्फ 10% भी जानते हैं तो हो सकता है ये आज की वीडियो आपकी सोच ही बदल के रख दे। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो धुलेरा को लेकर हज़ारों वीडियोज़ बना रखी हैं लोगों ने, जहाँ पर कोई बोलता है कि ये इंडिया का फ्यूचर है, कोई बोलता है सब झूठ है। लेकिन सच क्या है, आज इसी का जवाब मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 22 SIR विलेजेस के बारे में, 11 फ्री होल्ड विलेजेस की इंपॉर्टेंस, एयरपोर्ट इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, ग्राउंड रियलिटी और फ्यूचर प्लानिंग की, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और मेरा चैलेंज है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो धुलेरा को समझने के लिए बार बार यूट्यूब पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि धुलेरा में प्रॉपर्टी लेने से पहले कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यह पॉइंट आपकी सच में लाखों रुपए बचाने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, धुलेरा क्या है, दूसरा, धुलेरा की सरकार बना क्यों रही है, और तीसरा, हम कौन है। दोस्तों धुलेरा क्या है? दोस्तों ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, यानी कि एक ऐसी सिटी जिसको सरकार बिल्कुल स्क्रैच से बना रही है। खाली कैनवस पर हमें पहले से पता है रेसिडेंशियल जोन कहाँ आना है, कमर्शियल कहाँ आना है, इंडस्ट्रियल कहाँ आना है, कहाँ नदी नाले आने हैं, कहाँ सोलर पार्क आना है। अब जब सरकार इसको बिल्कुल दोस्तों स्क्रैच से बना ही रही है तो हाईटेक बना रही है, सस्टेनेबल बना रही है और ग्लोबली कनेक्टेड बना रही है, जैसे कि दुबई, सिंगापुर और शंघाई को और लंदन जैसी सिटीज़ को बनाया गया। नज़र कैसा आता है धुलेरा? तो कुछ दोस्तों ऐसा नज़र आता है। मान के चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि यहाँ पर आप 100 गज का प्लॉट खरीद लीजिए, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर अभी फीलिंग अटैच नहीं हो पा रही होंगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कोई एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लीजिए, यहाँ आपकी दोस्तों फीलिंग ज़रूर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, इससे शुरुआत है। तो दोस्तों अब क्या है, हमारी पॉकेट से बाहर हो गया। तो दोस्तों ये धुलेरा नहीं है बेसिकली, जो मैं आपको बताया, ये दुबई की आज से 30 साल पुरानी फोटो है, जो कुछ ऐसी नज़र आती थी और आज कुछ ऐसी नज़र आती है। सवाल ये उठता है दोस्तों, आज भी लोग बाग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, उनका रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 100 से 200 गुना भी हुआ है, लेकिन हमने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लिखा है मात्र 50 गुना। अब दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन से होंगे? दोस्तों आपके और मेरी तरह होंगे, बस फ़र्क ये होगा कि उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आने वाले 25 से 30 सालों में कुछ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये काम सिर्फ दुबई में नहीं हुआ, बल्कि शेंज़ेन, जिसको चाइना की सिलिकॉन वैली के नाम से आज के समय पे जाना जाता है, पहले सिर्फ मछुआरा का गाँव हुआ करता था। यहाँ दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पिछले 20 से 25 सालों के अंदर 70 गुना हुआ। दोस्तों ऐसा सिर्फ पूरे विश्व में नहीं हुआ, बल्कि भारत में भी हुआ, यानी कि गुड़गांव, जिसको भारत का कॉर्पोरेट कैपिटल बोला जाता है, यहाँ भी पिछले 20 से 25 सालों के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 30 से 35 गुना हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, हम बात तो धुलेरा के बारे में कर रहे हैं, तो धुलेरा का क्या पोटेंशियल है? तो दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर हम धुलेरा या उसके आसपास की जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आने वाले 10 सालों में वहाँ के रेट 20 से 25 गुना जा सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्या सच में वहाँ के रेट 10 सालों में 10 गुना हो पाएंगे? इस टॉपिक को उठा के हम पूरी वीडियो का सांचा आज सीएंगे दोस्तों। अब दोस्तों किसी भी एरिया के जो लैंड बढ़ते हैं, उन लैंड बढ़ने के पीछे 2 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कनेक्टिविटी। चाहे आप मैं गुड़गांव को उठा लूँ, चाहे बेंगलोर को उठा लूँ, दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। और इसके साथ साथ में कनेक्टिविटी, अगर हम गुड़गांव को उठा लें दोस्तों, गुड़गांव के अंदर शाहदरा, दिल्ली के भी लोग आते हैं, मेरठ के लोग भी आते हैं जॉब करने, गाजियाबाद के भी आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, आसपास के हर जगह के लोग वहाँ पर नौकरी करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है। तो 2 चीज़ों पे बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों सवाल ये उठता है, सरकार इसको बनाई क्यों रही है? दोस्तों वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन सिंपल भाषा में बात करूँ, भारत को डेवलप बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ धुलेरा की नींव रखी गई। अब जब भारत को डेवलप बनाना है, तो पूरा भारत तो एक साथ डेवलप नहीं हो सकता, तो सरकार ने फैसला किया कि हम इसको नोड वाइज डेवलप करेंगे। सबसे पहले नोड उठाया गया दिल्ली से लेकर मुंबई तक का एरिया है, जिसको आज के समय में हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ये जो लाल रेखा आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सप्रेसवे है, और ये जो आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी को DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम दिया गया। और सरकार ने डिसाइड किया भाई इसी में हम एक जगह ऑक्यूपाई करेंगे, जिसको हम सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। तो ये दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं धुलेरा है। अब बात करते हैं, अच्छा इसको बनाने वाली वही कंपनीज हैं एकॉम और जैकब, जिन्होंने दुबई जैसे सिटीज़ को बताया है। अब जो DMIC है, भारत के 6 राज्यों से होते हुए गुजरता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब सरकार ने जो धुलेरा और DMIC की नींव रखी दोस्तों, इसके पीछे 2 मुख्य कारण लिए गए थे। पहला ये कि भारत में हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना है, दूसरा ये प्रोडक्शन अच्छा करना है। अभी दोस्तों हम कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट, जैसे कि हम मैकबुक पे अगर मंगाते हैं, तो ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। अब मान के चलिए आपने इसका ऑर्डर दिया और ये आपके पास 15 दिन बाद पहुंचे, तो दोस्तों आप पेमेंट कब करोगे? जाहिर सी बात है 15 दिन बाद। और ये जो कंपनी असेंबल करती है पार्ट्स को, ये भी तो कहीं ना कहीं से मंगाती है, कोई चाइना से मंगाता है, कोई जापान से मंगाता है, ये भी उधारी में मंगाती होंगी।
तो ये पेमेंट कब करेंगी? जाहिर सी बात है जब आप पेमेंट कर दोगे, यानी कि 5-7 दिन और ले लेंगे। इससे ही समझ में आता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई तो इकोनॉमी लेट घूमेगी। तो सरकार ने बोला भाई पहले ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करते हैं। दूसरी चीज़ प्रोडक्शन, अभी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना इसे भारत में बना लिया जाए। तो इन दो उद्देश्य के साथ डीएमआईसी और धुलेरा की नींव रखी गई। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान देते हुए ये बोला कि हम धुलेरा की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी यानी कि देश और विदेश से कनेक्ट करने के लिए 4 चीज़ों पर ध्यान देंगे: रोड, रेल, एयरपोर्ट और सी पोर्ट। इन्होंने रोड के लिए दोस्तों क्या किया, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का एक एक्सप्रेसवे बना दिया जिसको हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि जो पहले दिल्ली से लेकर मुंबई जाने में हमें 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, वो अब मात्र 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों 8 लेन का फिलहाल बनाया गया है और 12 लेन तक एक्सपेंडेबल है, एरिया साइड में छोड़ा गया है, जो कि अभी तक तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है। इसमें एटीएम की फैसिलिटी, होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स वहाँ पे आपको हर 15-20 किलोमीटर पे मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप हर 10-15 किलोमीटर पे मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग 5 बनाई गई हैं और 20 लाख से ज़्यादा पेड़ भी लगाए सरकार ने यहाँ पर। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं लाइव फोटो है। आज हम इसी हाईवे से, इसी एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जयपुर मात्र 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, गुड़गांव से लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उसके बाद सरकार ने देखा कि भारत में 2 तरह की रेट चलती हैं, पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी। जब आप दोस्तों आपने भी ट्रेवल किया होगा कभी ना कभी ट्रेन से, तो आपने देखा होगा कि सिग्नल पर मालगाड़ी खड़ी रहती है जनरली। तो सरकार ने क्या किया कि भाई मालगाड़ी के लिए एक अलग से फैसिलिटी बनाई जिसको हम डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। सरकार ने क्या किया, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऑलरेडी पटरी बिछी हुई थी, इनके बाजू में 2 पटरियां और बिछाई, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेंगी इस पर। जब बनाना ही था दोस्तों तो सरकार ने इसको हैवी ड्यूटी ट्रक्स बनाए और डबल कैपेसिटी के बनाए। इससे फायदा ये हुआ कि आज के समय में भारत में डबल डेकर मालगाड़ी भी चलती है और 100% इलेक्ट्रिक है। इसके लिए ना डीजल की जरूरत है ना पेट्रोल की। इससे फायदा ये हुआ, जो पहले मालगाड़ी की क्षमता मात्र 4000 से 5000 टन हुआ करती थी, वो बढ़कर 13000 टन हो गई। 750 मीटर की ट्रेन 1500 मीटर हो गई और 100 किलोमीटर की स्पीड से भी चलने लग गई। इससे फायदा ये हुआ, जो हम पहले माल कम ढोया करते थे, हमने पिछले साल 19 नवंबर को पहली बार 1000 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया। और इतना ही नहीं, ये फाइनेंशियल खत्म होते होते हमने तकरीबन 1600 से ज़्यादा मिलियन टन माल ढोया, जो पहले की तुलना में तकरीबन 60 से 65% ज़्यादा है। ये भारत की ट्रांसपोर्टेशन को एक नया बल दे रही है ये डीएफसी कॉरिडोर। अब सरकार को डिसाइड ये करना था एयरपोर्ट और सीपोर्ट कहाँ बनाए। तो सरकार ने देखा भाई देखो, सीपोर्ट बनाने के लिए 2 ही ऐसे राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ पर कोस्टल बाउंड्री एरियाज लगते हैं। तो इन्होंने चुना गुजरात को। गुजरात को चुनने के बहुत सारे रीजंस थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी भी कारण थे। हाँ बिल्कुल रहे होंगे, उस समय वहाँ के सीएम हुआ करते थे। लेकिन इसके साथ साथ में गुजरात उस समय भारत की जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूशन देता था। 40% कार्गो हैंडलिंग गुजरात से आती थी, यानी कि अगर 100 जहाज भारत से बाहर जा रहे हैं तो 40 तो गुजरात से ही जाते थे। 20% टोटल एक्सपोर्ट गुजरात से होता था। 21% टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुजरात से आती थी। तो कुछ इन कारणों की वजह से गुजरात को चुना गया। सवाल ये उठता है गुजरात में भी कहाँ। तो सरकार ने देखा कि आज से 4500 साल पहले एक जगह हुआ करती थी जिसको हम लोथल, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे। कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते होंगे, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट ट्रेड हब हुआ करता था। तो सरकार नया कुछ नहीं बना रही है, पुरानी एक एंशियंट ट्रेड हब को रिवाइव कर रही है, पुनर्जीवित कर रही है। सरकार ने इस जगह को दोस्तों चुना। अब धुलेरा नजर कैसे आता है, तो ये जो आप मैप देख पा रहे हैं धुलेरा का है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कलरफुल पार्ट आप देख पा रहे होंगे और एक ग्रे पार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये कलरफुल पार्ट सिंपल भाषा में बोलूँगी ये है गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड एरिया, और ये जो आप ग्रे पार्ट देख पा रहे हैं ये है फ्री होल्ड लैंड। अब कलरफुल पार्ट एरिया है क्या दोस्तों? पहले धुलेरा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। सबसे पहले सरकार ने इसमें 21 गांव जोड़े और 2015 में 11 गांव और जोड़ के 33 गांव की एक तालुका बना दी, जिसको हम धुलेरा के नाम से जानते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट है इसको हम बोलते हैं एसआईआर जोन। एसआईआर जोन है क्या दोस्तों? सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारी दोस्तों क्षमताएं होती हैं इन्वेस्ट करने की, जैसे कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनकी शुरुआत 5-10 करोड़ से होती है। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। अब जब इसकी प्लानिंग हुई कि भाई हम इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो भी ग्रीन फील्ड बेसिस पे, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने क्वेश्चन ये किया कि भाई हमारी सिक्योरिटी का क्या। जनरली क्या होता है, कोई भी सरकार आती है जाती है, जब सरकार जाती है गिर जाती है, तो उस समय जब दूसरी सरकार आती है या तो उस पर और अच्छे से ध्यान देती है या उसको फ्लॉप कर देती है। तो ऐसे में इंडस्ट्रीज का जो पैसा होता है वो अनसेफ हो जाता है। तो उस समय जब गुहार लगाई गई सरकार से, तो मनमोहन सिंह जी ने एक एसआईआर एक्ट प्रपोज किया, जिसको हम आज के समय पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 2009 एक्ट के बारे में भी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको 6 जनवरी 2009 में संसद में पारित कराया गया और 2016 में कुछ अमेंडमेंट करने के बाद पूरे धुलेरा में ऐसा 22 गांव में लागू कर दिया गया। ये सिंपल भाषा में बोलूँ, ये इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का एक्ट है। यानी कि जिन भी शर्तों पर वहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो शर्तें हमेशा लागू रहेंगी, चाहे वो बिजली पर छूट के बारे में हो, चाहे पानी के बिल पर छूट के बारे में हो।
आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने शुरुआत में बोला था कि 10 सालों में 20-25 गुना, यानी कि 10 सालों में सिंपल भाषा में समझते हैं 10 गुना क्या रेट हो सकते हैं। अब इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों दो हमने रीज़न उठाए थे, कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो धोलेरा है ये गल्फ और खंबात से थोड़ा बहुत दूरी पे है, अहमदाबाद से 71 किलोमीटर की दूरी पे है, भावनगर से 65 किलोमीटर, वडोदरा से 130 किलोमीटर और राजकोट से 170 किलोमीटर। अब सरकार ने क्या किया, सबसे पहले 45 मिनट का रिवोल्यूशन लेके आई, क्योंकि 45 मिनट में हम इसका आवाजाही का बंदोबस्त करते हैं। इसके लिए उन्होंने बनाया धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है और आने वाले 1 साल के अंदर ये ऑपरेशन हो जाएगा। दूसरी सबसे खास बात यह है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट है आफ्टर जेवर। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, लाइव फोटो देख पा रहे हैं, जो कि 2027 में ऑपरेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। लाइव फोटो भी बल्कि एक डेढ़ साल पुरानी फोटो है। यहाँ पर ऑलरेडी टर्मिनल बिल्डिंग्स तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। हो सकता है 1-2 महीने में पूरी तरीके से कंप्लीट ही हो जाए। एटीसी टावर का काम लगभग खत्म होने वाला है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं जून 2025 की फोटो है। अब दोस्तों जब भी एयरपोर्ट आता है ना, आप जिस भी सिटी में रहते हो, अगर आपके आसपास में कभी एयरपोर्ट बना है तो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट ही एकमात्र ऐसा रीजन हो जाता है जो किसी भी एरिया के रेट 5 से 10 गुना कर देता है। फिर भी हम पकड़ लेते हैं कि चलो ये एक रीज़न हो सकता है जो वहाँ के रेट को 2 से 3 गुना ही कर पाए। उसके बाद दोस्तों सरकार ने यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे बना दिया है, और एक्सप्रेसवे एक कोई छोटा-मोटा एक्सप्रेसवे नहीं है। ये 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और सबसे खास बात क्या है, ये 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है, तकरीबन 800 फीट चौड़ा। यानी कि अगर मैं यहाँ से लेके बात करूँ और यहाँ तक का डिस्टेंस उठाऊँ तो ये 250 मीटर, 1/4 ऑफ ए किलोमीटर, 800 फीट्स। इंडिया में इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर दोस्तों अभी तक नहीं बना है। दोस्तों अभी तक 4 लेन का एक्सप्रेसवे बन चुका है। ये यहाँ भी एक्सपेंडेबल है, यहाँ भी एक्सपेंडेबल, यहाँ भी है। बीच में से मेट्रो के लिए रास्ता छोड़ा गया है। जब ये एक्सप्रेसवे चालू हुआ था अभी से आज से 5-7 महीने पहले, तो वहाँ के रेट बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्सप्रेसवे के चालू होते ही बढ़ गए थे। उसके बाद बात करना चाहूँगा मेट्रो के बारे में। दोस्तों जब भी मेट्रो आती है तो 3 बार में रेट बढ़ाती है। पहला तब जब अनाउंस होती है, दूसरा तब जब कंस्ट्रक्शन का काम चला होता है, और तीसरा तब जब वो ऑपरेशन हो जाती है। तो दोस्तों अनाउंस तो हो चुकी है, काम होना शुरू होना अभी 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा, और तकरीबन 2029 से 30 में ये चलती हुई आपको नजर आएगी। कौन सी मेट्रो? भारत की पहली वंदे मेट्रो। दोस्तों इसका नाम है अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल। पहले फेज में 134 किलोमीटर की ट्रेन फर्स्ट फेज में बनाई जाएगी, जो जिसकी टॉप स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि भारत की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन ये होगी। उसके बाद अच्छा मेट्रो जब आएगी तो वहाँ के रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद धोलेरा सी पोर्ट के बारे में बात करें, ऑलरेडी वहाँ पर पास में भावनगर सी पोर्ट है, इसको और बड़ा किया जा रहा है, और एक मिशन लिया गया है नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ इंडिया विजन धोलेरा सी पोर्ट को लेके। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रेट तो एक्चुअली में यही बढ़ाने वाले हैं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं, पेरेंट कंपनीज, जिन्होंने एमओयू साइन किया भारत सरकार के साथ। जिसमें सबसे पहली कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? ये चिप होती है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस उठा लो उन सब में चिप मिलेगी, चाहे मोबाइल हो, टेलीफोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, इवन जो आज के समय में बल्ब आ रहे हैं उनमें भी सेमीकंडक्टर चिप लगती हैं। सवाल ये बनाता कौन है? तो दोस्तों मोनोपोली है 3 देशों की, चाइना, अमेरिका और ताइवान। चौथा देश बनने जा रहा है आपका भारत। क्यों बनने जा रहा है दोस्तों? 2021-22 का डेटा ये बोलता है कि हम हर दिन 300 करोड़ रुपए की चिप इंपोर्ट करते हैं इन तीनों देशों से। सबसे ज़्यादा ताइवान से मंगाते हैं। अब 300 करोड़ रुपए हर दिन, इतना बड़ा मार्केट है भारत, तो क्यों ना इसको भारत में ही बना लिया जाए। तो 2021-22 में मुहिम छेड़ी गई, 2024 में टाटा ने अनाउंस किया, और 2027 में ऑपरेशन हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों पहले फेज में 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 91,000 करोड़ की छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। पिछले साल दिल्ली का जो बजट था ना, वो 95,000 करोड़ का था। जितना पैसा पूरे दिल्ली को चलाने में लगता है उतना पैसा एक कंपनी ने लगा दिया। कितनी एरिया एक्वायर किया इन्होंने? 7,76,000 गज की जगह ली, और अनाउंस किया कि हम 2030 के एंड तक तकरीबन 1.25 लाख नौकरियां डायरेक्ट और इनडायरेक्टली धोलेरा के अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेमीकंडक्टर प्लांट के माध्यम से देने वाले हैं। 2024 में दोस्तों जब ये अनाउंस किया गया था, तो ये जब एक्वायर हुई लैंड, तो ये आप ग्रीन बाउंड्री में, जो ब्लू बाउंड्री में देख पा रहे होंगे, इनकी लैंड थी। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2025 में यहाँ क्रेनों का बाजार था। कोई आता था तो ये देखता था इतनी क्रेन तो लोगों ने कभी जीवन में नहीं देखी थी। ये आर्टिफिशियल लेक काम कंप्लीट हो चुका था 2025 के अंदर। ये इसका मेन गेट था 2025 जून के अंदर, और ये दिसंबर 2025, यानी कि अभी हाल फिलहाल की आप लाइव फोटो देख पा रहे हैं। जब आप जाएंगे ना, देखेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा आपको काम होता हुआ नजर आएगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि 2027 में हम पहली कॉमर्शियल चिप डिलीवर कर देंगे दोस्तों।
उसके बाद वेदांता भी सेमीकंडक्टर के अंदर जंप लगा चुका है। वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे ग्रुप ने ही जंप लगा दी है। इतना ही नहीं, टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप करी है। ये इनको R&D करके रोबोट्स वगैरह और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा जो चिप बनाने में टाटा की मदद करेंगे। इसके साथ में नेक्स्ट जेन हाईटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुड़गांव की एक कंपनी है, इन्होंने पहले फेज में 8800 करोड़ रुपए लगाए, जो कि डेटा सेंटर और ईवी बैटरी के लिए रॉ से चिप बनाएंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, डेटा सेंटर, आपको पता है भारत में डेटा सेंटर की बहुत शॉर्टेज है, तो क्यों ना भारत का पैसा भी यहाँ पे लगना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले सामने आए अडानी साहब। अडानी ने 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि पूरे भारत का उस समय का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट था। ये पहले फेज में 1000 मेगावाट का डेटा सेंटर बना रहे हैं, जो कि 2029 में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद L&T Vioma ने भी डेटा सेंटर के अंदर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि 2028 तक चालू हो जाएगा। उसके बाद न्यूज़ आती है तिलमैन ग्लोबल होल्डिंग की, जिसका डेटा सेंटर में मास्टरी है। इन्होंने अनाउंस किया है कि हम पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर धुलेरा में लगाएंगे, और जो कि 2028 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके बाद में जेबेल ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। आगे बात करें दोस्तों, एयरबस और बोइंग, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्लेन बनाने वाली और सबसे बड़े प्लेन बनाने वाली कंपनीज़ हैं। इन दोनों कंपनीज़ ने दोस्तों अनाउंस किया है, हम अपने MRO हब धुलेरा के अंदर लगा लेते हैं ना। MRO हब बोले तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस अब अपने धुलेरा में हो जाया करेंगे, जिससे दोस्तों पीजी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बाय डिफॉल्ट वहाँ की ज़मीनों के रेट बूस्टअप होने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा ने एयरबस के साथ कोलैबोरेट किया और अनाउंस किया कि हम धुलेरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, यानी कि प्लेन बनाएंगे भी और साथ साथ में उड़ाएंगे भी और साथ में सिखाएंगे भी कि कैसे प्लेन उड़ते हैं। 2020-21 में ये पार्टनरशिप दोस्तों हुई थी, और अच्छी चीज़ ये है 2026 में इन्होंने अनाउंस किया कि हम पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करेंगे, जिसका नाम है C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट। 2021 में जब इनको जगह धुलेरा में फुली जगह डिलीवर नहीं हो पाई, तो उन्होंने पहला प्लांट वडोदरा में लगाया, और उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस धुलेरा में शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी ही। कौन से एयरक्राफ्ट बनाएंगे? ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बनाएंगे नहीं, हम डिलीवर कर चुके हैं। ये भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है जो डिलीवर हो चुका है, और ये भारत के लिए बिल्कुल प्राउड वाली मूवमेंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, अडानी ने एम्ब्रेयर के साथ टाई अप किया। ये क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि भारत में छोटे छोटे एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत सारे चालू हो रहे हैं। इन एयरपोर्ट पे छोटे फ्लाइट्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम एम्ब्रेयर, यानी कि जो जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी कंपनी है एविएशन के अंदर, इनके साथ पार्टनरशिप करिए, और हम छोटे 100 सीटर से लेके 125 सीटर जो छोटे प्लेन होते हैं हम वो बनाएंगे। कमाल की बात यह है, ये 2030 से पहले 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट आपको डिलीवर भी कर देंगे। उसके साथ दोस्तों, पिछले 5-7 महीने में आपने ये तो देख लिया होगा कि भाई पेट्रोल और डीजल का कोई फीचर नहीं है, ज़्यादा कोई खास फीचर नहीं है। इनको रिप्लेस कौन करेगा दोस्तों? हाइड्रोजन फ्यूल और ईवी। तो हाइड्रोजन पे दोस्तों अच्छा लगता है ये बताते हुए, रिलायंस जो फादर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, ये पिछले 12-14 सालों से काम कर रही है, और इन्होंने अभी तक का पूरे भारत का प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? तकरीबन 6 लाख करोड़, वो भी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बाकी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए किया है इतना। उसके बाद ईवीज के लिए शिंगशन होल्डिंग ग्रुप ने 21,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। ये ईवी बैटरीज बनाएंगे, आने वाले 2 साल में ऑपरेशन हो जाएगा प्लांट। होटल्स की बात करूं तो वहाँ पे ऑलरेडी 5 स्टार होटल बनने शुरू हो गए हैं, एजीओ ने बनाना शुरू कर दिया है। ये जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, होटल चेन है। अभी फिलहाल एयरपोर्ट से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे बना रहे हैं, 2-3 लेंटर पड़ चुके हैं वहाँ पर। और जो ABCD बिल्डिंग जो सरकारी विभाग है धुलेरा का, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी अभी यही कंपनी चलाती है। इतना ही नहीं, टाटा ने भी 522 बेड का, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बना रहे हैं वहाँ पर, जो कि आने वाले 3-4 सालों में आपको ऑपरेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद चीरीपाल ग्रुप ने 3800 करोड़ रुपए लगाए, जो धुलेरा में सोलर प्लांट बनाएंगे। इतना ही नहीं, रिन्यू पावर जो कि US की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने पहले फेज में 100 एकड़ की लैंड एक्वायर करी, जहाँ पर पहला प्लांट 2 साल पहले ऑपरेशन हो गया था, एक दूसरा प्लांट पिछले साल ऑपरेशन हो गया था, और तीसरा प्लांट इस साल ऑपरेशन हो जाएगा। ऑलरेडी 4-5 हज़ार लोग यहाँ पे नौकरी करने आते हैं जो सोलर पैनल बनाते हैं। ये कुछ आप लाइव फोटोज देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, इन इंडस्ट्रीज को गैस की भी जरूरत पड़ेगी, तो कौन सी कंपनीज आएंगी? लिंडे इंडस्ट्रियल गैस प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है। और इतना ही नहीं, आयोनक्स एयर प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेशनल है, 500 करोड़ रुपए के पहले फेस में लगाए, 40 एकड़ की ज़मीन एक्वायर करके। जो रिन्यू के पास जो गैसेज आती है ना, वो आयोनक्स एयर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कराता है फिलहाल। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि वेदांता, फॉक्सकॉन हो गया, ABB हो गया, सीमेन हो गया, L&T हो गया, NTPC हो गया, रिन्यू पावर, अडानी ग्रीन, हीरो, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, रिलायंस, ब्लू डार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसरो, DRDO, कुल मिला के 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर लगा रखे हैं। मैं कोई छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हम और आप जो खोलेंगे 5-10 करोड़ की कंपनीज, वो अलग होंगी, बेसिकली बेबी कंपनीज उनको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, किसी भी दुनिया में अगर मैं उठाऊं तो 8 ही सेक्टर होते हैं, 8 के 8 सेक्टर की कंपनीज धुलेरा में ऑलरेडी एंटर कर चुकी हैं। सस्टेनेबिलिटी की मैं बात करूं दोस्तों,
तो किसी भी सिटी को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी और बिजली। इसके लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो बिजली के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा दिया है, मतलब प्रपोज कर दिया है। कितना बड़ा होगा, 4400 मेगावाट। ये इतना होगा दोस्तों जितना पूरे बिहार को बिजली दे दे। धुलेरा है इतना सा। पहले फेज में टाटा ने टेंडर लिया है भारत सरकार के से 1000 मेगावाट का, जिसमें ये 300 ऑलरेडी डिलीवर भी कर चुका है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी लाइव फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों। 300 मेगावाट भी कोई छोटी मोटी बिजली नहीं होती है, इतनी होती है जितनी गाजियाबाद और नोएडा के लिए सफिशिएंट हो। इतनी बिजली ऑलरेडी वहाँ पर बन रही है। फिलहाल जितनी धुलेरा में यूज़ हो रही है, बाकी अहमदाबाद सेल कर रहे हैं टोरेंट के माध्यम से। पानी के लिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं दोस्तों, बारिश का पानी आता है, वो बारिश का पानी जाता कहाँ है, सब नदी नालों में बह के बेकार हो जाता है, हम इसको रीयूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया, 6 आर्टिफिशियल लेक्स प्रपोज की, जिसमें एक लेक डिलीवर भी कर चुके हैं और दूसरी लेक शायद आपको 2027-28 में डिलीवर होती हुई नजर आ जाएगी। पहली नदी तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी है, ऑपरेशनल है ऑलरेडी। सारा बारिश का पानी यहीं जाएगा, इसको हम रिसाइकल करके रीयूज़ करेंगे और सारा का सारा इरिगेशन पर्पस में, इंडस्ट्रियल पर्पस में रीयूज़ किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक आरओ प्लांट लगा रहे हैं, डिसलिनेशन प्लांट जिसको हम बोलते हैं। पूरे भारत का सबसे बड़ा डिसलिनेशन प्लांट आपके धुलेरा में लग रहा है, जिसकी कैपेसिटी होगी 20 करोड़ लीटर पर डे की। इतना पानी हम मीठा पानी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि सप्लाई किया जाएगा डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक कल्पसर डैम भी बन रहा है। दोस्तों ये धुलेरा है जिसको आप देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, ये खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में पूरे गुजरात की जो 7 नदियाँ होती है, सारा पानी वहाँ पे चला जाता है, मीठा पानी खराब हो जाता है। तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं और सारे के सारे रिवर के पानी को यहाँ इकट्ठा किया जाएगा। इसी पानी को धुलेरा के लिए मेन पर्पस में रखा गया है। बाकी धंधुका भी है, भावनगर भी है, भरूच भी है, हर जगह इतना पानी सफिशिएंट रहेगा कि ये पूरे गुजरात को पानी दे सकता है। कल्पसर डैम, इसके ऊपर 16 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जो भावनगर से भरूच, जो पहले 150-200 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था, वो मात्र 30-35 किलोमीटर का हो जाएगा। इस पर डीएफसी मतलब मालगाड़ी की ट्रेन भी, 2 ट्रेन की पटरियाँ भी बिछाई जा रही हैं और 2036 में कंप्लीट हो जाएगा इसके चारों फेज़। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, ऑपरेशनल है, 5 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, टोरेंट का पावर स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें दोस्तों, वहाँ एक एबीसीडी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है। सिंपल भाषा में बोलूँ, सरकारी विभाग है दोस्तों वहाँ का। अब कोई भी आपको डॉक्यूमेंट क्लियर कराना हो पूरे धुलेरा में, कोई भी व्यापार करने के लिए, यहाँ आओ, सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको मिलेगा। एक ही बिल्डिंग में सारे काम हो जाएंगे आपके। जो भी धुलेरा में 10,000 सेंसर्स जो लगने हैं ना, वो सब यहीं से मॉनिटर किए जाएंगे। दिल है बेसिकली धुलेरा का ये लाइव फोटो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद रोड कुछ ऐसी नज़र आती हैं अभी धुलेरा के अंदर। उसके बाद फ्यूचर में एक जीटीसी टावर बनेगा, गुजरात ट्रेड सेंटर, जैसे कि अपना बुर्ज खलीफा है ना, कुछ इस टाइप का बनाएंगे, जिसमें रोड भी बीच में से जारी होगी, मेट्रो भी बीच में से जारी होगी, हेलीपैड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल्स, होटल्स इसी के अंदर होंगे। इतना बड़ा ये तकरीबन बनेगा। हॉस्पिटल बनने ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो चुके हैं, फायर स्टेशन बनना शुरू हो चुका है। पब्लिक आई नहीं है अभी इतनी, लेकिन ये सब बनने शुरू हो गए पहले ही। स्कूल बनने शुरू हो गए हैं वहाँ पर ऑलरेडी। एक GSER करके, गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन, एक धुलेरा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये इतनी ऐसी वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आया करेंगे। पहले फेज में 1000 एकड़ की लैंड ऑक्यूपाई की जा चुकी है और CBSE और IB बोर्ड वहाँ पर ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करेंगे घूमने फिरने को लेकर, तो घूमने फिरने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, तो वैसे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2 खास चीज़ें बताऊँगा आपको। पहली है ब्लैक बक नेशनल पार्क। वहाँ पर जैसे अभी हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं दिल्ली वाले लोग, हम जाते हैं नैनीताल नेशनल पार्क में, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ऑलरेडी 20-25 किलोमीटर की दूरी पे धुलेरा से। यहाँ आप घूमने जा सकते हो। उसका नाम ब्लैक बक इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा काले हिरण पाए जाते हैं। लोमड़ी, शेर, चीता सब मिलेंगे वैसे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। इतना ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वहाँ पर बन रहा है, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को शो करेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, लाइव फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। क्रेन व्रेन यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये आपको आने वाले 2-2.5 सालों में डिलीवर होता हुआ नजर आ जाएगा। आप घूमने भी यहाँ पर जा पाएंगे और पूरी दुनिया के देश विदेश के लोग यहाँ पर दोस्तों हमारी सभ्यता को देखने के लिए आएंगे, जो कि तकरीबन 5 से 7 हज़ार साल पुरानी सभ्यता। अब बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी सेक्शन को लेके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि धुलेरा की जो रोड है ना, ये आने वाले 300 साल तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है, पहले बसावट आती है, बाद में सरकार रोड वोड बनाती है। यहाँ क्या हो रहा है, पहले रोड बना रही है, बाद में बसावट आएगी। जब रोड बना ही रहे हैं तो इन्होंने पहले क्या किया, सारी जो बेसिक यूटिलिटी सेक्शन है सब अंडरग्राउंड कर दिया। जैसे कि बारिश के पानी की पाइपलाइन अलग डाल दी, वेस्ट वाटर की अलग डाल दी, रिसाइकल वाटर की अलग डाल दी, पोर्टेबल वाटर की अलग डाल दी, ड्रिंकिंग वाटर की अलग डाल दी, सीवर की अलग डाल दी है, वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा उसकी अलग डाल दी है, गैस की अलग डाल दी है, पावर सेक्टर की अलग डाल दी है। मतलब कि जो भी पाइपलाइन नीचे पड़ सकती है सब डाल दी है अंडरग्राउंड। कैसी बना रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना गिफ्ट सिटी अंडरग्राउंड रोड, आपको आइडिया लग जाएगा कैसी रोड बन रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बेंचमार्क को लेके। दोस्तों सपोज आप मान के चलिए आप 2 भाई बहन हैं, मान के चलिए आपसे कोई बड़ा भाई है। अब मान के चलिए आपके भाई के 12th में आ गए 90% मार्क्स,
तो दोस्तों मानो या ना मानो आपके लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया कि यार मुझे ना कुछ हो या ना हो भाई के बराबर नंबर लेके आने हैं। ये बेंचमार्क जनरली सेट हो ही जाता है। तो जब धुलेरा की नींव रखी गई तो धुलेरा का कंपैरिजन किया गया दुबई, सिंगापुर, लंदन, डेनमार्क इन सिटी से। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने रोड डिज़ाइन वहाँ के उठाए, टेक्नोलॉजी उठाई लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। पावर सेक्टर की टेक्नोलॉजी उठाई सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क से। अर्बन प्लानिंग उठाई लंदन, शिकागो से। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट उठाया ब्रुसेल, टोरंटो, वहाँ पे पहाड़ नहीं बनेंगे। वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट उठाया सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से। मतलब कि जिस सिटी की जो टेक्नोलॉजी अच्छी वही टेक्नोलॉजी भारत में लेके आई जाए। टेक्नोलॉजी नहीं इन्होंने कंपनी उठा ली, जैसे कि एकॉम जिन्होंने दुबई बसाया वो कंपनी ही अपने धुलेरा को बसा रही है। जैकोब्स जिन्होंने दुबई का पाम जुमेरा बसाया, नासा में भी काम करा, ये कंपनी वहाँ पर आ चुकी है। हेल्को जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया, ये कंपनी भी वहाँ पर आ चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, IBM हो गया, सिस्को हो गया, LNT हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने धुलेरा को बसा रही हैं। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों केस स्टडी को लेके। टाटा नैनो, हर एक इंसान इसके बारे में जानता ही है दोस्तों। आपको पता होगा कि टाटा नैनो का प्लांट पहले वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल इश्यू आए जिसकी वजह से टाटा प्लांट को हटना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, मोदी साहब ने इनको गुजरात में जगह दी, 1100 एकड़ की लैंड एक्वायर करा के दी, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉय आए। इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि टाटा नैनो के अंदर तकरीबन 2500 पुर्जे लगते हैं। ये पुर्जे बनाने वाली कंपनीज भी तो आएंगी ना, जैसे टायर बनाने वाली कंपनी, नट एंड बोल्ट बनाने वाली कंपनी, लोगो बनाने वाली कंपनी, पेंट बनाने वाली कंपनी, लॉक बनाने वाली कंपनी, सारी की सारी कंपनीज आ गई। और ये पेपर कटिंग है कि 10 साल पहले जहाँ से नैनो प्लांट गया वहाँ आज खेती भी मुश्किल है, और जहाँ पहुँचा वहाँ 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि 2010 के अंदर जो धुलेरा का जो सरकारी भाव हुआ करता था ना, 100 गज का प्लॉट का जो सरकारी भाव हुआ करता था, वो मात्र 70 से 80 हज़ार हुआ करता था। लेकिन 2020 आते आते 100 गज के प्लॉट का सरकारी भाव हो गया 16 से 18 लाख, यानी कि 10 साल में 20 गुना। ये 2020 का डेटा बोल रहा हूँ, 26 का नहीं। 26 में तो और ज़्यादा होगा। अब दोस्तों 10 साल में 20 गुना हो गया। हम धुलेरा में क्या बोल रहे हैं, 450 बेबी कंपनीज नहीं आ रही हैं, 500 से ज़्यादा पेरेंट कंपनीज आ रही हैं। बेबी कंपनीज तो ना जाने कितनी आएंगी। उसके बाद सवाल उठता है हम कौन है? तो दोस्तों हम हैं मिरिक इंफ्राटेक। हो सकता है आप मिरिक के बारे में जानते हो या हो सकता है ना जानते हो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो किसी ने भेजी है तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, वो मिरिक के बारे में आपको बता देंगे। नहीं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है 9990861123। मिरिक के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम कोई छोटे मोटे डेवलपर नहीं है। हम 2012 से धुलेरा के अंदर काम कर रहे हैं। हम तब से काम कर रहे हैं जब धुलेरा में धूल उड़ा करती थी। हमने मात्र 10 बीघा की ज़मीन से शुरू किया था, और आज के समय पे हम तकरीबन 25 लाख गज से ज़्यादा ऑलरेडी ज़मीन बेच चुके हैं। ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल, श्री भूपेंद्र भाई पटेल। उनसे हमें लास्ट ईयर लीडिंग लैंड डेवलपर इन धुलेरा स्मार्ट सिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड बेचने वाला डेवलपर का हमें अवार्ड भी मिला था, सीधे गुजरात के CM से। हम दोस्तों ये पुराना डेटा है, हालांकि फिर भी बताना चाहूँगा, हम तकरीबन 30 से ज़्यादा रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और तकरीबन 25 लाख गज ज़मीन ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। हम सारी की सारी प्लॉट्स अपने गेटेड एंटी सोसाइटी के अंदर देते हैं, रोड बना के देते हैं, बाउंड्री वॉल करके देते हैं, क्लब हाउस बना के देते हैं, ट्री प्लांटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सिक्योरिटी कैमरे बना के देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तक हम 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्री करा चुके हैं, जो कि धुलेरा में अभी तक किसी डेवलपर ने नहीं कराई हैं। इतनी रजिस्ट्रीज हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं अपने क्लाइंट को, वो भी पूरे वर्ल्ड के 10 से ज़्यादा देशों के अंदर। हमारा दोस्तों USP क्या है? हमारा पेटेंट नेम है मयूर, मयूर ग्रीन्स, मयूर एनक्लेव, मयूर आइकॉनिक। हमारी सारी सोसाइटी आपको मयूर के नाम से मिलेंगी। हम दोस्तों जो भी माल बेचते हैं, जो भी ज़मीन बेचते हैं, उसका NA नॉन एग्रीकल्चर करा के देते हैं, NOC कराते हैं, लैंड यूज चेंज कराते हैं, टाइटल क्लियर, नक्शा पास करा के, रजिस्ट्री और पक्का दाखिल खारिज के साथ ही हम ज़मीन बेचते हैं। और कोई किसान से सीधे रजिस्ट्री नहीं कराते, हम डायरेक्ट मिरिक के नाम से आपको रजिस्ट्रीज मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं मैप के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई कहाँ ज़मीन लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम ज़मीन कहाँ बेचते हैं। दोस्तों ये है SIR जोन, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन का एक्ट है। दोस्तों हम SIR जोन के अंदर भी ज़मीन देते हैं, हम फ्री होल्ड लैंड में भी ज़मीन देते हैं, और हम धुलेरा के आसपास में भी ज़मीन देते हैं। अगर मैं कलरफुल का मतलब बताऊँ दोस्तों, ग्रे का मतलब है फ्री होल्ड ज़मीन, स्काई ब्लू का मतलब है जहाँ पर सोलर पार्क बनेगा, जो पर्पल कलर और ब्लू कलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, जो आप ग्रीन कलर देख पा रहे होंगे ये ग्रीन पैच रहेगा, यहाँ आप खेती कर सकते हो, यहाँ पर रिजॉर्ट बना सकते हो, यहाँ आप स्टेडियम बना सकते हो। जो आप डार्क येलो वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, डार्क येलो वाला पार्ट है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग आएंगी। और जो लाइट येलो वाला कलर देख पा रहे होंगे, यहाँ छोटे छोटे प्लॉट मिलेंगे, मिनिमम 350 गज से शुरू होंगे। अभी नहीं बिक रहे हैं फिलहाल 350 गज के, लेकिन फ्यूचर में 2030-32 से जब नक्शा पास होना शुरू होगा तब। अब सवाल उठता है कि हम अंदर क्या बेचते हैं, SIR जोन में हम क्या बेचते हैं। तो दोस्तों SIR जोन में हम बेचते हैं सिर्फ इंडस्ट्रियल लैंड। बताना चाहूँगा दोस्तों क्या है, ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, ये रिन्यू पावर का प्लांट है। ये नदी जो मैंने आपको बताई थी ना 6 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल लेक बना दी है, वो ये है। अब आखिर क्यों
हम अंदर रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं बेच रहे क्योंकि ये भी सरकार नक्शा पास नहीं कर रही है वहाँ पर। क्यों नहीं कर रही है? मान के चलिए दोस्तों, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने 8 लाख गज की अभी ज़मीन एक्वायर की गई है। इनको 2 लाख गज की ज़मीन की रिक्वायरमेंट और भी पड़ सकती है फ्यूचर में, तो सरकार कहाँ से देगी इनको? सरकार कहे भाई अपने आसपास में ज़मीन जो भी आपका येलो पार्ट है इसमें से ले लो आप, और इसी को लैंड यूज चेंज करा के इंडस्ट्रियल में करा दिया जाएगा। तो सरकार कह रही है अभी आप बल्क लैंड अगर किसी को खरीदनी है एसआर जोन के अंदर, आप खरीद सकते हो, कहीं भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको बना नहीं पाओगे। आपने सुना होगा ना, जेवर के आसपास में बुलडोजर चल गया था, क्यों चल गया था? इसी वजह से चल गया था। ज़मीन तो आप खरीद सकते हो बिल्कुल, लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्लान में आ सकता है। अब दोस्तों एसआर जोन के अंदर अगर किसी को भी ज़मीन खरीदनी है तो 3-4 करोड़ से शुरू होती है। मैं प्रैक्टिकली बात करूँ आपको, ठीक ठाक ज़मीन। बहुत सारे लोग ना इस ग्रीन पैच में बेच रहे हैं, क्या बोल के मल्टीपर्पज़ लैंड है जी। मल्टी बोल सही रहे हैं वो, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्डिंग बना सकते हो। मल्टीपर्पज़ का मतलब ये है आप यहाँ रिजॉर्ट बना लो, पार्क बना लो, खेती कर लो, ये है उसका मतलब। बहुत सारे लोग सोडी में ठगी कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। मेरे पास भी कुछ कॉल्स आई थी, कुछ लोग खून वाला जो एरिया है यहाँ पर गोगला के अंदर, यहाँ पर ज़मीन बेच रहे हैं ग्रीन पैच के अंदर, खामखा पब्लिक का पागल बना रहे हैं। हम कहाँ दोस्तों रेसिडेंशियल ज़मीन कहाँ बेचते हैं? हम बेचते हैं फ्री होल्ड एरिया के अंदर। हम ही नहीं, कोई भी अच्छा डेवलपर आपको नजर आएगा वो इसी फ्री होल्ड लैंड के अंदर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट बेचता हुआ नजर आएगा। हम धुलेरा के अंदर भी बेच रहे हैं और धुलेरा के आसपास में भी बेच रहे हैं। अच्छा, हमारी यूएसपी क्या है दोस्तों? हमारे सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको एयरपोर्ट से 5 से 20 किलोमीटर के अंदर नजर आने वाली है। हमारी खूबसूरत बात है क्योंकि डेवलपमेंट अभी इसी एरिया के अंदर आ रहा है। कुछ लोग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ भी जमीन बेच रहे हैं दोस्तों? ये बेच रहे हैं सबसे नीचे भावनगर की तरफ, जहाँ डेवलपमेंट 15-20 साल बाद आना है। पागल बना रहे हैं, बच के रहना, इस एरिया में जमीन मत खरीदना। रिकमेंडेशन है मेरा आपके लिए। ऐसा नहीं है खराब है, डेवलपमेंट आएगा लेकिन 20-25 साल बाद आना है, तो अभी क्यों लेनी है यार? वहाँ पे ले लेंगे ना, कुछ सालों बाद ले लेंगे वहाँ पर। अच्छा, मेरे की सबसे यूएसपी क्या है, या हम जितनी भी प्रॉपर्टी देंगे आपको, वो या तो स्टेट हाईवे पे देंगे या देंगे रिजर्व रोड पे, यानी कि मिनिमम 60 फुट रोड पे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि सपोज ये गांव है, हमने यहाँ पर आपको विलेज रोड पर कोई अंदर प्रॉपर्टी दे दी। दोस्तों जमीन वहाँ की भी अच्छी है, डेवलपमेंट वहाँ पे भी आनी, लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंट, सबसे पहले जो अप्रिसिएशन मिलता है वो मेन रोड में मिलता है। तो आपको हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेन रोड पर ही मिलने वाली हैं। ये हमारी यूएसपी है। अगर मैं दोस्तों धुलेरा का रेट के बारे में बात करूं, तो आज के समय पे अलग अलग डेवलपर अलग अलग रेट में बेच रहे हैं। मिनिमम 6500-7000 से शुरू हो जाता है और 16-18 हज़ार तक के भी रेट जा रखे हैं आज के समय पे। मैं आपको बताऊं हमारे रेट क्या है दोस्तों, तो हमारे रेट तकरीबन 9000 से शुरू होते हैं, 11000 तक खत्म है, जिसमें हम आपको दाखिल, खारिज, एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर वगैरह सब कुछ करा के देते हैं। ए टू जेड पेपर वर्क आपको मिलेगा, ये हमारी खास बात है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें और एक्स्ट्रा होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिए, हाई का मैसेज भेजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ में जो मैंने आपको रेट बताया दोस्तों, इस पर हम 36% का कैशबैक भी आपको देते हैं। कैसे देते हैं तो ये मैं आपको कॉल पर एक बार बताऊंगा, व्हाट्सएप पर आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर धुलेरा के बारे में जानना है ना, तो एक बार विजिट जरूर करके आएँ। सिर्फ कहीं कहीं बातों पर बात ना करें। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको बताऊँगा ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डेवलपर नहीं देते हैं, इनसाइड बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, आप मेरे से पूछोगे धुलेरा का भी पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल है जिसको हम अभी हम ना सोच भी नहीं सकते हैं। अगर किसी ने गुड़गांव में ऐसे 20 साल पहले पैसा लगाया ना, उसको पता है क्या क्या हो सकता है वहाँ पर। किसी ने नोएडा में 20 साल पहले पैसा लगाया है ना, 15 साल पहले भी पैसा लगा, उसको पता है क्या अप्रिशिएशन जा सकता है। भाई 10 से 20 गुना बहुत ईजिली नज़र आ रहे हैं हमें, आज से भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा 1-1.5 साल ही अपने पास, 1-1.5 साल के बाद ना हमारी मतलब आम इंसान से बाहर हो जाएगा यहाँ का रेट। जहाँ 20-25 हज़ार रुपये पर गज गया ना, फिर हमारी मतलब औकात से बाहर हो गया, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि इन्वेस्टर के लिए पैसा तभी बनेगा जब वो 15,000 से कम के रेट में खरीदेगा। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, फिर भी बताना चाहूँगा 9990861123 9990861123 आप मुझे अभी व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको और भी दूंगा। ठीक है, विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच।